डियर फ्रेंड्स, आरविक स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल में आज हम जानेंगे कि ट्यूशन टीचर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली गलती जो ट्यूशन टीचर करते हैं वो क्या है कि अपना सेंटर खोल के बैठ तो जाते हैं, उनकी जितनी भी नॉलेज है वो उसी के साथ बैठ जाते हैं। देखिए, जब आपने पढ़ा था और अब की पढ़ाई में दिन रात का अंतर है, इसलिए जो ट्यूशन टीचर अपने आप को अपग्रेड करेंगे वही सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखिए, आपको डेली कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को ऐड ऑन करना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और आपको नई नई ट्रिक देखनी होंगी जिसकी वजह से आप बच्चों को आसानी से सरल भाषा में समझा पाए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो आप स्टूडेंट के साथ ज़्यादा दिन तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका रिस्पॉन्स डे बाय डे डाउन होता जाएगा और आप एक सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाएंगे। आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। ये पहले का टाइम नहीं कि जो बुक्स में है सिर्फ वही पढ़ लिया। अब नॉलेज ब्रॉड हो गई है, इसलिए आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए। देखिए, पहले क्या होता था, जब टीचर ने जो बता दिया सिर्फ एक दो स्टूडेंट को छोड़कर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करता था, बट अब टाइम बदल गया है। स्टूडेंट्स आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे, इसलिए आपको उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है होगा जब आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। इसलिए नॉलेज बढ़ाइए, आगे बढ़िए। नंबर 2, कई बार क्या होता है कि जैसे मानिए आपके पास एक क्लास के 6 स्टूडेंट हैं। अगर आपने कोई टॉपिक 6 स्टूडेंट को समझाया तो सब बच्चों का IQ लेवल और समझने का लेवल अलग अलग होता है। तो उनमें से कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया, बट अगर एक आधे बच्चे को भी समझ में नहीं आता है, मीन्स समझाने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इसलिए आप उनको एक अलग वे में समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपने वे से समझता है, अपने वे से सीखता है। देखिए, ट्यूशन टीचर क्या गलती करते हैं, जब आपने 5-6 बच्चों को साथ में समझाया तो अगर बच्चा दोबारा पूछता है तो आप उसे डांटते हैं। देखिए, आपके समझ में क्यों नहीं आया, जब ये 5-6 बच्चे हैं में से सिर्फ आपको ही समझ में नहीं आया, इन बच्चों को तो अच्छे से आ गया बट आपको क्यों नहीं आया। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका ध्यान नहीं होगा। आप बच्चे को समझाने की बजाय आप बच्चे को डांटने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगता है और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म होता है और वो आपसे कुछ भी पूछने से डरता है। इसलिए आप अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता तो धैर्य रखिए और उन्हें आराम से समझाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक फेवरेट टीचर बन जाएंगे और आपकी ट्यूशन भी अपग्रेड होगी। नंबर 3, देखिए, ये माहौल पर भी डिपेंड करता है। ये माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट का फर्क ट्यूशन पर पड़ता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ट्यूशन तो लेके बैठ जाते हैं बट साथ में हम अपने पर्सनल काम भी करते रहते हैं। ये अक्सर सुनने में आता है कि कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम देखिए, बच्चों को लेने के साथ साथ में कई टीचर्स ऐसा भी करते हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप इन गलतियों से बचिएगा। वो कौन सी गलतियां हैं मैं बताती हूँ। देखिए, आपने बच्चे को होमवर्क दे दिया, उसके बाद जब आप खाली बैठे हैं, आपको लगता है कि अब तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे तो अपना कर रहे हैं, मैं भी अपना कर लेती हूँ। आप किचन में गई, वहां से सब्जियां उठा के ले आई, अपनी सब्जियां काटने लगी। आपको लगता है चलो 10 मिनट मैंने अपने यहाँ पे सेव कर लिए, बट ऐसा गलत है। आप अपने इस टाइप की एक्टिविटी से बचिए। आप उस टाइम में बच्चों पर निगरानी रखिए और बच्चे कुछ पूछते हैं तो उनको बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्यूशन अपग्रेड हो, आप एक फेवरेट ट्यूशन टीचर बने, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी साथ साथ आपके साथ ट्यूशन पे बैठ जाते हैं। इससे आप भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और आपकी जो मार्केटिंग है उस पर असर पड़ता है। इसलिए अगर आप फेवरेट टीचर बनना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचिएगा। नंबर 4, विदाउट एक्सपीरियंस। कई बार हम ट्यूशन खोल तो लेते हैं लेकिन हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड भी नहीं करना चाहते, हम एक्सपीरियंस कहीं से लेना भी नहीं चाहते।
जो हमारे पास नॉलेज है हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इधर उधर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं से जो भी सोर्स आपको लगे कि आप और अच्छा बच्चों के लिए क्या कर सकती हैं तो आप ये कीजिएगा। इससे आपके ट्यूशन बच्चों की संख्या डे बाय डे बढ़ेगी और आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी और आप एक फेवरेट ट्यूशन टीचर बन जाएंगे और आपके ट्यूशन पर बच्चों की लाइन लगेगी। देखिए, अगर आप अपनी फीस को बिल्कुल हाई रखते हैं तब भी आपके ट्यूशन पर ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। ऐसा सोचना आपका गलत है। अगर आप अपनी ट्यूशन हाई भी रखते हैं बट उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को दे पाते हैं, के साथ बच्चे को क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं आप देखिए। एग्जाम टाइम में आप बच्चे को डबल टाइम दे सकते हैं जिससे कि बच्चे का सिलेबस भी कवर होगा और बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा और पेरेंट्स का ट्रस्ट भी आप पर बनेगा और आप एक फेवरेट ट्यूशन टीचर बन जाएंगे। देखिए, जब रिजल्ट निकल के आता है तो पेरेंट्स को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता अपने बच्चे के लिए फीस देने में। ऐसा नहीं कहते कि आप मन माने कितनी भी फीस ले सकते हैं। आप अपना एक फीस चार्ट स्टार्टिंग से ही बनाइए सेशन के शुरू में और फिर आप जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको आप वो अपना चार्ट शो कर सकते हैं। कई बार थोड़ा बहुत अप डाउन हमें करना पड़ता है बट अपनी ट्यूशन फीस को अगर फिक्स रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। हम बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाते तो भी हम एक सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाते और अपनी ट्यूशन को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। देखिए, बच्चे को पढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता, हमें बच्चे को मोटिवेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बच्चे आ गए मैंने सिर्फ उनको किताबी ज्ञान ही दे दिया, मैंने उनको व्यवहारिक बातें नहीं बताई जो उनके जीवन में काम आएगी। मैंने उनको ये मोटिवेट नहीं किया कि पढ़ना क्यों जरूरी है और पढ़ लिख कर हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो मेरे पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करना होगा ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को लेके बैठें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल टीचर बन पाएंगे। पॉइंट, अपने टाइम को फिक्स रखिएगा। देखिए, लेडीज टीचर के साथ ऐसा देखा गया है, वो अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर तो लेती हैं लेकिन वो अपने काम के प्रति उतनी ईमानदार नहीं होती। ऐसा नहीं कि सभी नहीं होती बट ये कुछ केस सुनने में आते हैं। वो क्या करते हैं, डेली बच्चे का टाइम चेंज कर देते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं हेलो जी आज तो बच्चे को आप इतने बजे भेजना, आज मुझे थोड़ा काम है। मतलब वो वीक में कम से कम 2 to 3 टाइम ऐसा करते हैं। कभी वो बोलते हैं किट्टी पार्टी में जाना है, मार्केट में जाना है, फ्रेंड के साथ जाना है या हेडेक हो रही है। मतलब आपके साथ कुछ भी हो, आपको ट्यूशन का डेली टाइम चेंज नहीं करना जब तक कि आपको कोई अर्जेंट काम न हो। देखिए, अर्जेंट काम सबको हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कभी कभार की बातें होती हैं। इसलिए अपने टाइम का ध्यान रखिए, अपने टाइम पर ही बच्चों को बुलाइएगा। इससे पेरेंट्स को, बच्चों को हैबिट होगी एक टाइम पर आने की। ये भी एक सक्सेसफुल टीचर बनने का और अपनी ट्यूशन को अपग्रेड करने का सही फॉर्मूला है। ये अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर ट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ट्यूशन कैसे शुरू करें, ट्यूशन में पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएं, ट्यूशन में बच्चों की संख्या कितनी रखें, ट्यूशन फीस कितनी लें, डाउट है तो कमेंट्स करना न भूलें। बाय बाय, थैंक यू।